हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एमडी साकिब। एक संपूर्ण शिक्षा में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एपी का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोगों को बराबर हमेशा परेशान करता है। तो आज अगर हम लोग इसको देख लेंगे इस वीडियो को, तो हमारा ऐसे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती है, ये आपको पता करना है। यानी कि साफ साफ हमको दिखता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है कि पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं, तो इससे हमको साफ जाहिर होता है कि इसमें n का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब कैसे और क्लियर जाहिर होगा, साफ साफ दिखेगा, तो आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित, आप लोग बखूबी जानते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होती है, 10 से, और कहां पे समाप्त होती है, तो 99 पे समाप्त होती है। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है, तो उसको हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। तो 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या 12 से स्टार्ट होती है, क्योंकि स्टार्टिंग 2 अंकों की संख्या 10 से होती है, लेकिन 12 से 3 से कटने वाली संख्या है, क्योंकि 10 3 से कटता नहीं है, 11 भी 3 से कटता नहीं है, तो 12 कटता है। 12 के बाद 13 नहीं कटेगा, ना ही 14 कटेगा, फिर 15 कटेगा। तो उसी तरह आप लोग कह सकते हैं सर इसका मतलब 3 का टेबल पढ़ दीजिए ना, मतलब पहाड़ा पढ़ दीजिए तो फिर हो जाएगा। तो 12 हो गया, 15 हो गया, उसके बाद क्या आता है 18 ... सारा लिखना संभव नहीं है। उसके बाद हम लोग लास्ट वाला लिखेंगे, और संयोग से 99 भी, यानी कि 99 भी हमारा 3 से क्या होता है, विभाजित होता है। अब हम लोगों को देखिए एक सीरीज एपी का आ गया, एक हमको श्रेणी पता चल गया कि ये एपी के रूप में है। तो इससे हमको और भी एक बात पता चलती है, क्या पता चलती है यहाँ कि पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, a बराबर 12। उसके बाद आप लोगों को इस सीरीज में आपको कॉमन डिफरेंस डी भी पता चलता है। और डी आप लोग कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो डी का वैल्यू निकल जाता है। आप बोलोगे सर थर्ड टर्म में भी सेकंड टर्म को माइनस करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो डी का वैल्यू क्या आएगा, 3। अब आपके पास देखिए, जब भी किसी भी एपी के सीरीज में डॉट के बाद कोई पद रहे, तो आपको समझ जाना है कि वो उस एपी के सीरीज का अंतिम पद है। यानी कि अंतिम पद को किससे डिनोट करते हैं, तो अंतिम पद को an से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, an से डिनोट करते हैं। अब आप लोगों को देखिए a भी पता चल गया, d भी पता चल गया, n भी पता चल गया, तो रह क्या गया, n। इट मीन्स आपसे n का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो n का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जब भी आपको n दिया हो तो आपको समझ जाना है कि आपको n के फॉर्मूला का भी यूज करना है। तो चूंकि an का फॉर्मूला क्या होता है, तो an बराबर होता है a + n - 1 × d। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम अगर सारे वैल्यू को पुट करते हैं तो हम लोगों को n का वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखिए an का वैल्यू कितना है, 99 यानी 99 है। a का वैल्यू कितना है, 12 है, प्लस n - 1, इसका वैल्यू मालूम नहीं है तो इसको ब्रैकेट में बंद ही रखेंगे। d का वैल्यू 3 है तो d को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इस 12 को हम लोग प्लस में इधर तो इस तरफ लेके आएंगे, तो 99 यानी 99 को पहले उतारेंगे, -12 करेंगे, बराबर के नीचे बराबर देंगे। अब यहाँ 12 हट इधर ही आ गया, तो इधर बचा गया n - 1 और 3 बचा। तो 99 में अगर 12 को हम माइनस करते हैं तो क्या होगा, 9 में 2 गया 7, 9 में 8 87 बराबर n - 1 × 3। अब इस 3 से हम इसको कटा सकते हैं, तो 3 दूनी 6, अब बचेगा यहाँ 2, 27, 3 नंबर 27, यानी कि 29 बार में 87 इससे कट जाता है। तो यहाँ क्या बचा, 29। अब यहाँ ब्रैकेट में बंद n - 1 बचा। अगर n - 1 में से 1 को इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, +1, क्योंकि माइनस में है, और इधर रह जाएगा n। अब 29 में एक जोड़ेंगे 30 आएगा, तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो n बराबर 30। आप इधर n लिखे या इधर, हम इस सिर्फ हम उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, मतलब कि इस तरफ लिखा हुआ है उस तरफ लिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको उस तरफ से इस तरफ नहीं ला रहे हैं। ठीक है, तो n बराबर क्या आ गया, 30। तो हम कह सकते हैं कि अतः 2 अंकों वाली 30 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित है। आप इसको यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः 2 अंकों वाली 30 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।